For educational videos, subscribe Defense Study Group and press bell icon for latest video notifications. Thank you. Hello everyone, welcome to our Defense Study Group. As you see here, today's topic is profit and loss, मतलब लाभ और हानि. Before start doing a question, you need to understand some terms related to this topic, like CP. CP का मतलब क्या होता है? CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, जो उसका MRP होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. SP क्या होता है? SP होता है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जब हम अपने किसी सामान को बेचते हैं, जो हमें पैसा मिलता है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस. व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, तो हमें क्या होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस के होता है तो हमें होता है प्रॉफिट. मतलब मैंने एक पेंसिल खरीदी, वो मैंने पेंसिल खरीदी थी 5 रुपीज़ की, पर मैंने उसको जब सेल किया, बेचा, तो वो पेंसिल मैंने बेची 6 की. तो मुझे मतलब मैंने खरीदी 5 में और बेचा उसको 6 में, तो मुझे फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हुआ. कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ. जब हमारा SP ग्रेटर देन CP होता है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. इफ CP इज ग्रेटर देन SP तो हमें क्या होता है? लॉस होता है. सपोज करो मैंने एक टेबल खरीदी 105 की, 105 रुपीज़ की, पर मैंने उसको बेचा कितने में? 95 रुपीज़ में. तो मुझे क्या हुआ? नुकसान हुआ. मैंने उसको खरीदा था 105 रुपीज़ में और बेचा उसको 95 रुपीज़ में, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 10 रुपीज़ का लॉस हुआ. अगर हमारा SP ग्रेटर देन CP होगा तो हमें प्रॉफिट होगा. अगर हमारा CP ग्रेटर देन SP होगा तो हमें लॉस होगा. प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज? प्रॉफिट अपॉन CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ऐसी लॉस का होता है लॉस CP इंटू 100. इसका मतलब ये होता है कि मेरे को कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट हुआ, उससे हमारी क्या निकलती है? प्रॉफिट परसेंटेज. एक क्वेश्चन लेते हैं. मेरा CP था किसी सामान का 100 रुपीज़, मैंने 100 रुपीज़ में उसको खरीदा, ठीक है, और उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ उसमें 10 रुपीज़ का, तो इंटू 100 से कट हो जाएगा. तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मेरी कितनी हुई? 10% मुझे प्रॉफिट परसेंटेज हुई. ऐसे लॉस में मैंने कोई सामान खरीदा 50 रुपीज़ का, उसमें मुझे लॉस हुआ 10 रुपीज़ का. 10 टू ज़ा 20, तो मुझे लॉस परसेंटेज कितनी हुई? कितने प्रतिशत मुझे हानि हुई? 20% मुझे हानि हुई, लॉस हुई. तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. मिस्टर लाल बॉट अ टीवी. मिस्टर लाल ने टीवी खरीदा 5800 का. मतलब कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है? CP. CP क्या है? कॉस्ट प्राइस. कितने में खरीदा इन्होंने? 5800 में. एंड सोल्ड इट फॉर ₹7,000. और बेचा कितने में? मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 7,000. ये क्या कंडीशन अप्लाई होती है? जब हमारा SP ग्रेटर देन CP होता है तो हमें क्या होता है? अभी पीछे आपको बताया था, प्रॉफिट होता है. जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है तो हमें प्रॉफिट होता है. एंड प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 7,000 माइनस 5,800, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 1200 हमारा क्या है? प्रॉफिट. अब प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट
परसेंट निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, मतलब कि 1200 ऊपर, हमारा सीपी कितना है 5800 इंटू 100, ये से कटिंग हो जाएगी, इसका आंसर आएगा कुछ 20.69%। तो ये हमारी क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है। पहले प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माला सोल्ड अ टीवी फॉर ₹24,900। उन्होंने टीवी बेचा 24,900 का एट अ प्रॉफिट ऑफ 600 रुपये के प्रॉफिट के साथ। जब उन्होंने टीवी को 24,900 का बेचा तो उनको प्रॉफिट हुआ 600 रुपये का। तो हमें बताना है फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट इट, कि उन्होंने उसको कितने में खरीदा था, मतलब कि सीपी निकालना है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। हमारे पास सोल्ड कितने में किया, एसपी कितना है 24,900, प्रॉफिट कितना है 600, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जब हमें प्रॉफिट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाता था, प्रॉफिट आ जाता था। ऐसे अब हम क्या करेंगे, ये सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी फर्स्ट टू एसपी क्या है हमारा 24,900, प्रॉफिट क्या है हमारा 600। 24,900 में से हम 900 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 24,300। 24,300 टीवी का कॉस्ट प्राइस था। तो इस तरीके से हम, जब हमारे पास गिवन हो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो, तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ चेयर वाज सोल्ड फॉर ₹990, चेयर अगर सोल्ड होती है, बेची जाती है 990 में एट अ लॉस ऑफ 110। अगर इसको 990 में चेयर को बेचा जाता है तो कितने की उसे नुकसान होता है, 110 रुपये का उसे लॉस होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। तो अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। पहले तो हम जो गिवन है उसे लिखेंगे, एसपी हमारा है 990, लॉस कितना हुआ है उसे 110 का लॉस हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, सीपी। जब हमारे पास एसपी और लॉस हो तो सीपी हम कैसे निकालते हैं, एसपी प्लस लॉस, जितने में हमने उसको बेचा है उसमें हम अगर लॉस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। एसपी कितना है 990, लॉस कितना हुआ 110, 100 100 हमारा सीपी। 3 क्वेश्चंस में आपने अलग अलग वो सीख लिए हैं कि अगर हमारे पास एसपी होता है और प्रॉफिट होता है तो सीपी कैसे निकाला जाता है, और अगर हमारे पास एसपी और लॉस हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी कैसे निकाली जाती है।